आपकी पार्टी जो है राज्यसभा की जो मुसलमान की सीट थी वहां पर आपने पहले ही संजय यादव को भेज दिया, उसके बाद से जो मुसलमान 18% आबादी है और कहा जाता है कि 90% वोट राजद को डायरेक्टली मिलता है, तो आप मात्र दे रही हैं 2 टिकट। तो आपने कब मुसलमानों के साथ इंसाफ कर दिया, उनका राज्यसभा भी आप खा गई। आप बरगलाने की कोशिश मत कीजिए, जो सत्य है वो सत्य है। आप सिर्फ मुझे बताइए कि क्या 2 मुसलमानों को विधान परिषद में भेजा गया या नहीं भेजा गया पार्टी की तरफ से? आप एक बार भी वही आ रही रहे लोगों को टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 मुसलमानों को टिकट दिया। नहीं, आप पहले बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन आप ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हमने 2 को। विधान परिषद में भी आ रहे हैं, विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, विधान सभा में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तोहमत लगा रहे हैं। सिर्फ आप मुझे ये बतलाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनों को दिया, उसके बाद बात कीजिए कि हमने कितने को दिया। तो मुसलमान वोट कहाँ करता है भाजपा को? भाई पे तो सीधा आरोप है कि सब राजद को वोट जाता है। नहीं, तो आपने कितना टिकट दिया? और एक और आरोप लग रहा है, बीएमएलसी खालिद अनवर ने कल आरोप लगाया कि मुसलमानों को ये लोग टिकट नहीं देते हैं, और जहाँ पे मुसलमान इनके टिकट के बिना भी लड़ रहे हैं ना, साहब का जिक्र कर रहे थे कि जहाँ पर मुसलमान अपने दम पर चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर आपके नेता 9 सभा 10 सभा करते हैं, कैंप करते हैं उनको चुनाव हरवाने के लिए। जब आपने सबको जगह दिया है, दीजिए 1 मुसलमान को। पूरे देश भर में आपको 1 मुसलमान नहीं मिल रहा, नहीं है तो राज्यसभा भेज के दीजिए। है हिम्मत भाजपा को, मैं तो दावा करती हूँ, भेजिए ना राज्यसभा किसी मुसलमान को, तब बैठाइए उनको मंत्रिमंडल में। तो आप नहीं भेज रहे तो भाजपा कहाँ से भेजेगी? हम नहीं भेज रहे तो भाजपा नहीं, हम ये विषय नहीं है। विधानसभा का चुनाव है इसलिए मुसलमान याद आने लगे थे। भेद, ये फर्क जो है ना समझना पड़ेगा। अगर कोई है ना A, B और C टीम जो हमारे मुसलमान भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, जो उनके रगों में, उनके दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही है, बचना है हमें। ये वो लोग हैं ना, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, महिलाओं को एक होना पड़ेगा। ये समय बहुत मुश्किल है। विधानसभा में एक होना पड़ेगा। विधानसभा में क्यों, पूरे देशव्यापी हमें एक होना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, या कोई सभा हो। ये कर रही है कि विधान सभा हो, मैं किसी चुनावी सभा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी सभा की बात कर रही हूँ। हर सभा में हमें एक होना पड़ेगा। आप मान रही हैं कि आप लोगों ने लोकसभा में कोई गलती नहीं किया, मुसलमानों को सम्मान दिया बराबर, आप ये कह रही हैं? हमने हमेशा से ही मुसलमानों का सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया। बिल्कुल हमने सम्मान किया, और आगे भी आपने सम्मान किया। आगे भी हमारे नेता जो हैं सम्मान करेंगे, ये हमें पूरा यकीन है। और तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। लेकिन जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद से ही तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं भाजपा पर और प्रधानमंत्री मोदी पर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री और बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और यही कारण है कि उन्होंने मंत्रिमंडल परिषद में जगह नहीं दिया है। कल भी अखबारों में छपा था, आज भी राजद ने कई अखबारों का कटिंग अपने फेसबुक पेज पर डाला है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस पर साफ साफ लिखा है कि भाजपा की नफरत के कारण मंत्रिमंडल परिषद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तेजस्वी यादव, सारिका पासवान जी हैं, आप लोग जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही है मोदी जी पर। नहीं, शुरू से भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से मुस्लिम विरोधी है। आप देखिए ना, गोधरा कांड नरेंद्र मोदी जी की ही देन है, और नरेंद्र मोदी जी तो वो हैं जो मुसलमानों को टोपी और वस्त्र से पहचानने की बात करते हैं। लेकिन जिस गोधरा कांड की बात करें उसमें तो उनको क्लीन चिट मिल चुका है। भाई, क्लीन चिट मिल गया, किन कारणों से मिला, कैसे तड़ीपार को मिला, ये नहीं जानता है क्या कोई? हाँ, आज जिस तरीके से पूरे देश में 10 साल की मोदी सरकार में, खैर शुक्र है कि मोदी जी की सरकार नहीं बनी इस बार, नहीं तो इस बार तो संविधान ही बदल दिए होते। एक मजबूत विपक्ष उनके समक्ष खड़ा है जो उन्हें अब अपनी मनमानी करने नहीं देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाती है और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को हमेशा टारगेट करती है, ये छुपा हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी की नस नस में धार्मिक उन्माद फैलाने का जो है ना, वो गंदगी भरा हुआ है, तो और वो हमेशा करती आई है। आप लोगों को इस बात का दर्द है कि मुसलमान इस बार मंत्रिमंडल परिषद में नहीं शामिल हुए? हमें दर्द मुसलमानों के प्रति भी है, हमें दर्द महिलाओं के प्रति भी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताइए कितनी महिलाओं को उन्होंने टिकट दी, जो कह रहे थे कि 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। लॉलीपॉप पकड़ाया आपने, अरे पहले करके तो दिखाते आप। आपके हाथ में स्वतंत्रता थी, पावर थी, आपने बिहार से क्यों नहीं एक महिला को दिया? जी, लेकिन आपको मुसलमानों के प्रति जब दर्द है, तो जब आप टिकट बांट रही थी लोकसभा की, आपकी पार्टी बांट रही थी, तो कितना टिकट आपने दिया? 2 टिकट? बिल्कुल हमने 2 दिया, और इसके पहले हमने 2 विधान परिषद में भी भेजने का काम किया। लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा में परिषद में अलग मामला है। नहीं, विधान परिषद में जस्ट उसके पहले हमने दिया, और न्याय तो बराबर होता है,
और इस बार हमने जाति आधारित गणना के आधार पे जिनकी जो संख्या थे उसके अनुरूप हमने दिया। और इसके पहले विधान परिषद में हमने 2 मुसलमानों को भेजने का काम किया। इस बात से आप ये नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारी सुन लीजिए कि आपकी पार्टी जो है राज्यसभा की जो मुसलमान की सीट थी वहां पर आपने पहले संजय यादव को भेज दिया। उसके बाद से जो मुसलमान 18% आबादी है और कहा जाता है कि 90% वोट राजद को डायरेक्टली मिलता है, कहीं नहीं जाता है। जिसकी आबादी 16% हम मान लें 2% वोट चला भी जाता है, 16% है, उसको आप मात्र दे रही हैं 2 टिकट। तो आपने कब मुसलमानों के साथ इंसाफ कर दिया? उनका राज्यसभा भी आप खा गई। नहीं, आप ये गलत, आपका कैलकुलेशन ही गलत है। आप अगर कंपैरिजन करें अदर पार्टी से तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कंपैरिजन में हमारी पार्टी महागठबंधन, खास करके मैं आरजेडी की बात करूंगी, हमारे तो पार्टी में हमेशा से ही हर धर्म और हर जाति के लोगों के सम्मान की बात कही गई है। यहाँ पे मैं स्पेशली मुसलमानों की बात करें, क्योंकि जब से मंत्रिमंडल परिषद का विस्तार हुआ है तेजस्वी यादव मुसलमानों के प्रति अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, लेकिन टिकट बांटते समय मोहब्बत नहीं दिखता है। देखिए, इसके पहले भी जब हम 17 महीने के शासनकाल में थे तो भी हमने ध्यान रखा कि मंत्रिमंडल में जब हमारे तरफ से लोग जाएं तो उस समुदाय और उस धर्म के भी लोग जाएं। और अभी भी मैंने आपको जैसे बोला कि 2 मुसलमानों को विधान परिषद में भेजने का काम किया गया। और इसके अलावा लोकसभा की बात कर रहे हैं, बार-बार भाई लोकसभा से पहले विधान, अगर वहां 2 मुसलमानों को नहीं भेजा जाता तो किसी अन्य जाति के लोगों को भेजा जाता, तो उन जाति के लोगों को लोकसभा में टिकट दी जाती। ये तो देखिए, आप बरगलाने की कोशिश मत कीजिए, जो सत्य है वो सत्य है। आप सिर्फ मुझे बताइए कि क्या 2 मुसलमानों को विधान परिषद में भेजा गया या नहीं भेजा गया? पार्टी की तरफ से भेजा गया। अगर वहां नहीं भेजा जाता उनको तो किसी और को भेजा जाता। तो अगर वो 2 सीट वहां मुसलमान नहीं जाते तो उन 2 मुसलमानों को हम यहाँ ऐड कर सकते थे ना। हमने किसी को सम्मान देने में कहीं कोई कमी नहीं की। और हमारी पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व में बैठे हमारे तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं कि A to Z की बात है, तो उन्होंने इसको हमेशा से ही अपने संगठन में या टिकट देने की बारी आई हो या जिस भी तरह से उन्होंने हमेशा इसको बराबरी सबको अधिकार मिले इसका ध्यान रखा है। और अभी जाति आधारित गणना के बाद हो गया, सुनिए, हम बार-बार यही कह रहे हैं कि आप राज्यसभा भी नहीं भेजी, आप सांसदी में भी टिकट कम दी। आप एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि विधान परिषद हाँ, विधान परिषद आप एक बार भी अब वही आ रही रहे लोगों को टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 मुसलमानों को टिकट दिया। नहीं, आप पहले बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन आप ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हमने 2 को। विधान परिषद में भी आ रहे हैं, विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, विधान सभा में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इस सब मौजूदा स्थिति जो है वहाँ पर भी यादव जो MY समीकरण पहले थी वहाँ भी यादव सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या ज़्यादा है, MLC की भी संख्या ज़्यादा है। तो वहाँ आपकी कहाँ चली जाती है? आप जो तोहमत लगा रहे हैं, सिर्फ आप मुझे ये बतलाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनों को दिया, उसके बाद बात कीजिए कि हमने कितने को दिया। कंपैरिजन कीजिएगा ना। तो मुसलमान वोट कहाँ करते हैं भाजपा को? भाई उस पे तो सीधा आरोप है कि सब राजद को वोट जाता है। नहीं, तो आपने कितना टिकट दिया? और एक और आरोप लग रहा है, अभी MLC खालिद अनवर ने कल आरोप लगाया कि मुसलमानों को ये लोग टिकट नहीं देते हैं। और जहाँ पे मुसलमान इनके टिकट के बिना भी लड़ रहे हैं ना, साहब का जिक्र कर रहे थे कि जहाँ पर मुसलमान अपने दम पर चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर आपके नेता 9 सभा 10 सभा करते हैं, कैंप करते हैं उनको चुनाव हरवाने के लिए। नहीं, देखिए, पार्टी संगठन से जुड़े अगर हमारे कोई प्रतिनिधि कहीं खड़े हो रहे हैं तो ये हमारे नेता की जिम्मेदारी बनती है, हमारे संगठन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए प्रचार करें। ये बिल्कुल, अगर हमारे पार्टी कहीं भी, अगर हमारे उसके ऑपोजिशन में अगर कोई खड़ी हो भी रही हैं या कोई हो भी रहे हैं तो उससे इतर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। तो ये आरोप ही मुझे लगता है बेबुनियाद आरोप है। हमारी पार्टी ने मुसलमानों के हितों की रक्षा हेतु और उनके लिए जितना काम किया है वो हमारे मुसलमान, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा का चुनाव है इसलिए मुसलमान याद आने लगे थे? ना, ये गलत आरोप है। ये मुसलमान भाई भी अच्छे से जानते हैं ये कौन है जो बात करता है। 17.5 महीने में 5.5 लाख नौकरी दी गई, किसके अधिकार की बात हो रही है? हम तो अभी भी बात कर रहे हैं, देशव्यापी बात कर रहे हैं। जब केंद्र में सरकार बनी है, यही नायडू जी जो है 4% मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे थे ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने भी मुसलमानों के आरक्षण की बात की। तो कौन पार्टी है जो मुसलमानों के हितों की बात कर रहा है और कौन है जो बरगलाने की बात कर रहा है? कौन है जो नफरत और द्वेष की राजनीति कर रहा है? कौन है जो कपड़े से पहचान रहा है? कौन कह रहा है कि रामजादे की सरकार चाहिए, हरामजादे की सरकार है? कौन है जो कह रहा है गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? कौन है जो सदन में खड़े होकर कहता है मुल्ला मुसलमान और आपत्तिजनक शब्दों से जिनको संबोधित करता है? ये भेद, ये फर्क जो है ना समझना पड़ेगा। अगर कोई है ना A, B और C टीम जो हमारे मुसलमान भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, जो उनके रगों में, उनके दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही है, बचना है हमें। ये वो लोग हैं ना, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, महिलाओं को एक होना पड़ेगा। ये समय बहुत मुश्किल है। विधानसभा में एक होना पड़ेगा।
विधानसभा में क्यों, पूरे देशव्यापी हमें एक होना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, या कोई सभा हो, ये कर रहे हैं कि विधान कोई सभा हो। मैं आप किसी करें कि चुनावी लोकसभा सभा की चुनाव बात में- नहीं कर रही हूँ, मैं किसी सभा की बात कर रही हूँ। हर सभा में हमें एक होना पड़ेगा। आप मान रहे हैं कि आप लोगों ने लोकसभा में कोई गलती नहीं किया, मुसलमानों को सम्मान दिया बराबर, आप ये कर रहे हैं? हमने हमेशा से ही मुसलमानों का सम्मान किया, महिलाओं का लोकसभा चुनाव सम्मान की किया, बात कर रहे हैं। बिल्कुल हमने सम्मान किया, और आगे गड्ढे के आपने सम्मान किया, आगे भी हमारे नेता जो हैं सम्मान करेंगे, ये हमें पूरा यकीन है, और वो करते आए हैं और आगे भी वो करेंगे। और मुझे लगता है कि महागठबंधन, और खास के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हों या तेजस्वी यादव जी हों, ये इनके प्रति जो भाव है, और इनके भाव जो तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों के प्रति है, दलितों के लिए है, महिलाओं के लिए, ये सार्वजनिक है, उन्होंने करके दिखाया है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें प्रमाण देने की। और मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ, कोई है क्या हमारे अलावा, और ये मुसलमान भाई भी जानते हैं, हम सब एक हैं, और हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कोई ना करे, ये टूटने वाली नहीं है। मुस्लिम हो, दलित हो, महिलाएं हो, या हमारे पिछड़े भाई, सब हम एक है। और हमारी पार्टी जो है ना A to Z की है, जिसमें अगड़े पिछड़े सब आते हैं। मोदी जी के कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री नहीं जाता, आप लोग आवाज उठाती रहेंगी? बिल्कुल उठाएंगे। और क्या है भाई दिक्कत, जब आपने सबको जगह दिया है, दीजिए एक मुसलमान को। पूरे देश भर में आपको एक मुसलमान नहीं मिल रहा, नहीं है तो राज्यसभा भेज के दीजिए। है हिम्मत भाजपा को, मैं तो दावा करती हूँ, भेजिए ना राज्यसभा किसी मुसलमान को, और तब बैठाइए उनको मंत्रिमंडल में। तो आप नहीं भेज रहे तो भाजपा कहाँ से भेजेगी? आप नहीं भेज रहे तो भाजपा नहीं, हाँ, ये विषय नहीं है, ऐसे में कभी न्याय नहीं मिलेगा। आपकी अपनी कुंठा जो है ना, आप हमेशा इसी फेर में लगे रहिएगा कि आप दे नहीं तो फलानिया क्या, अरे हम तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे देने को आप अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं आप बता रहे हैं, तो लोगों को आप गलत जानकारी दे रहे हैं। हमने दिया है और हम आगे भी देते रहेंगे। और ये सम्मान जो है ना, हम जितना दे रहे हैं, और जो हम लोगों के दिलों में बसते हैं, हमारे जो भाव है सब वो एक दूसरे के प्रति, ये हमारे तमाम भाई लोग जान रहे हैं। चलिए, तो तेजस्वी यादव को दर्द है मुसलमान मंत्री नहीं बने हैं तो, और जब तक उनको मंत्री नहीं मोदी जी बनाते हैं तब तक ये लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी के सवालों पर इन्होंने क्या जवाब दिया है और कैसे इन्होंने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया, इन्होंने बता दिया है कि देखिए हमने लोकसभा में भी इंसाफ किया और हमने उनको MLC भी बनाया है, मंत्री भी बनाए हैं। जब 17 महीने सरकार रही, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है, जिनको भी जो फैलाना है फैलाते रहे। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया करना लिखिएगा। धन्यवाद।